श्रीमा श्री अरविंद ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्र रे योगदान करथुआ भाई अपा मानकु नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय साधना रे शेष बाधा। साधना रे शेष बाधा संपर्क रे आलोचना करबा निमंते भुवनेश्वर जदुनंदन भाई जदुनंदन सामल को मु अनुरोध करुछि। जदुनंदन भाई तांकर वक्तव्य प्रदान करंतु। जहाँ को आविर्भाव रे ए पृथ्वी एक नूतन पृथ्वी रे परिणत हुए, पार्थिव जीवन दिव्य जीवन रे परिणत हुए, सकल द्वंद्व संशय अविश्वासर अवसान घटे। सेही जोग पुरुष जोगी पुरुष युगांतर पुरुष श्री अरविंद को आजिर ए निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। जो परमा भागवती दिव्य जननी दिव्य जीवन ये अभूतपूर्व संकल्पित योजना को रूप प्रदान करती, सही आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमा को आजिर ए निरवित मुहूर्तर प्रथम प्रणाम। वंदे मातरम। शुभरात्रि। यही शुभरात्रि निरवित बेलारे नीरव निस्तब्ध बेलारे दूर दूरांतरे माँ को भल पाउथिबा मातृ संतान भाई अपा मानकु मोर आंतरिक अभिनंदन और नमस्कार। आमे जो वर्तमान एक मेल रे अछु, ये मेलटी अनन्य मेल एवं ताकू अन्य भाषा रे कह जाई परिबो एक आध्यात्मिक मेल। एठी कोनोसी राजनीतिर चर्चा हुए नहीं, एठी केवल जीवन विषय चर्चा हुए। तेणु एठी आज जो विषयटी चयन कराई से होची आम साधनार शेष बाधा। बाधा कहले आमे कौन बुझू? बाट चालू चालू जदि किसी गोटे अवस्था व व्यवस्था देखिक अटकी जावाक हुए ताकू बाधा कह जाए। किंबा जौकिक भाषा कहले लक्ष्य पथरे लक्ष्य साधना पथरे चलुला बेले बा अग्रगति करुला बेले जी आसिक बाट छेके बाट उगाड़े ताकू आमे बाधा बोली कहवा। तेणु ये आसवा आम जो प्रथमे आमे वर्तमान श्री अरविंद माँ जोग ग्रहण करूँ पूर्ण जोग को, एवं आमे से जोग पथरे अच्छु एवं आमर लक्ष्य निश्चय रही। से लक्ष्य होची रूपांतर एवं दिव्य जीवन। ये जो रूपांतर और दिव्य जीवन ये माँ को धारा रे ही केवल करा जीवो, अन्य कौन से धारा रे ही परिबो नाही। परमा जननी से रूपांतर क्रिया को संपादन करुछंती एवं से दिव्य जीवन मध्य प्रदान करिवे। तेणु माँ को धारा रे जीवन बंचिबा को पड़िबो। किंतु सबुठु विडंबनार कथा जे माँ को धारा रे जीवन बंचिबा सहज नुहे, माँ को धारा रे संसार रचिबा सहज नुहे। आमे जो जीवनटी बंचीचु से अंत माँ को धारा रे एपर्यंत संभव हैनी। जीवन बंचीचु कहीं मरी जाइन, किंतु श्री अरविंद कहला भली जो तीनोटी जीवन आमर रही, गोटे हूँ साधारण जीवन, गोटे धार्मिक जीवन, गोटे आध्यात्मिक जीवन। तेणु आमे साधारण जीवन रे प्राय बंचिया को चाहिन, किंतु आध्यात्मिक जीवन को मध्य आमे बंचिया आमर हैनी। आमे केवल गोटे धार्मिक जीवन भितर अच्छु, अर्थात मोरालिटी भितर आमे अच्छु, जाइनो एपर्यंत स्पिरिचुआलिटी को।
साधारण जीवन को क्रॉस कर आसिलुनी आ भल लगुनि से आमको असार बोध होची किंतु मोरालिटी भितर आम अच्छु मोराल लॉज जहाँ सब तैयारी होती ताको मानिकी चलुछु किंतु दिव्य जीवन लाभ करने हेले आमको वर्तमान आध्यात्मिक जीवन को जीवाक पड़िबो तेणु स्पिरिचुअल लिविंग करने को पड़िबो स्पिरिचुअल लाइफ नुह स्पिरिचुअल लिविंग से माँ तांकर साइंस ऑफ लिविंग आम पढ़ीचु जीवन विज्ञान से प्रथमे कहले जे an aimless life is a miserable life कौन सी और लक्ष्य रखी नथिबा जीवनटी एक दुखपूर्ण जीवन सेकेंड पार्ट रे से कहउचंती जे एवरीबॉडी शुड हैव एन एम ताहले प्रत्येक व्यक्ति एक लक्ष्य रखिबा उचित तेणु आमे प्रत्येक व्यक्ति भितर नाहु जेनरालाइज करके माँ कहते कि आमे प्रत्येक व्यक्ति भितर नाहु आमे एक साधना गोष्ठी भितर अच्छु पूर्ण जोगर साधना आमे करुछु तेणु पूर्ण जोगरे लक्ष्य निश्चित भाव रहिबो एवं पूर्ण जोगरे प्रत्येक से लक्ष्यर गुण धर्म कौन हम ताको आमे जानिबा दरकार तापर से कहउचंती तृतीय रे Do not forget that on the quality of your aim will depend upon the quality of your life. एक कथा भूल नहीं ये तुमर लक्ष्यर गुणवत्ता जहाँ हम तारी उपरे तुम जीवन गुणवत्ता निर्भर करिवो तेणु आमर लक्ष्य रखीचु रूपांतर एवं दिव्य जीवन दी हाईएस्ट एम पृथ्वी रे कहीं एमती एम कई रखी नाहंती एपर्यंत तेणु निश्चित भाव में तार क्वालिटी उपरे एम रो क्वालिटी जहाँ थी आमर जीवन रो क्वालिटी मध्य से हो तेणु यही लक्ष्यटी रखी थिबारु आम जीवन रो क्वालिटी आस्ते आस्ते बढ़ी बढ़ी ए पर्यंत आसी जिमिति पद्म फूल पंख भितर रही आस्ते 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 तार आस्फुड़ा बल क्रमे क्रमे अतल तल पानी को क्रॉस करी करी अतिक्रम करी 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 उठुची तेणु आमे मध्य सेमिति माटी कामुड़ी पड़ीथिलु कोठी साधारण भाव में वर्तमान ताकू उपेक्षा करी आस्ते 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 आमे अंततः अग्रगतिशील होउछु तेणु एटा होउची तापरे माँ कहते आवर एम शुड बी हाई एंड वाइड जेनरस एंड डिसइंटरेस्टेड आमर जीवन सबुठारु उच्च हबो सबुठारु पर्याप्त हबो सबुठारु उदार हबो एवं सबुठारु निरपेक्ष हबो अनासक्त हबो तेणु आमे सबुठारु उच्च लक्ष्य रखीचु एवं सबुठारु व्याप्त हो जिबार लक्ष्य मध्य ता भितर रही आम यदि पूर्ण जगरे बढ़ू खाली ऊर्ध्वारोहण करके चेतनार बढ़ू नहीं आम बर्तमान व्याप्त हबु पूरापूरी सारा संसार को कभर करूँ एवं उदार निश्चित भाव में आतापर डिसइंटरेस्टेड अनासक्त जीवन ता मध्य आम आस्ते आस्ते आपणाऊँ शेष से जोटा कहते जे बट व्हाट एवर योर आइडियल इट कैन नॉट बी परफेक्टली रियलाइज्ड अनलेस यू हैव रियलाइज्ड परफेक्शन इन योर लाइफ तुमर आदर्श जहाँ था ना कहीं तुम्हें जदि परफेक्शन पाइबा को चाहूच से आदर्श जरिया रे ताहले तुम निज भितर जदि तुम्हें परफेक्शन हासिल न करिच ताहले तुम आदर्शर पूर्णता तुम्हें उपलब्धि करिपारिबो नाही तेणु आम आदर्शर पूर्णता है दिव्य जीवन लाभ रूपांतर तेणु आमे प्रथमे से जो परफेक्शन
ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପ୍ରଥମେ ଆମ ନିଜ ଭିତରେ ଯଦି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ହାସଲ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ସେଇ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ବା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ରୂପାନ୍ତରକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବାନି। ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ କଥା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏତିକ ଜାଣିସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଖୋଜିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ଆମର ଏଇ ସାଧନା ପଥରେ ଆମେ ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିସାରିଛୁ, ଆମ ସାଧନା ପଥରେ ବାଧା କିଏ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇବା ପାଇଁ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ରୂପାନ୍ତରିତ ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ କରାହେଇପାରୁନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାଧା କିଏ କରୁଛି ଆମ ଭିତରେ? ଆମ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଶରୀର, ଆମେ ଯେଉଁ ମଣିଷ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛେ, ସେ ମଣିଷ କାହିଁକି ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି? ମଣିଷ ଆମକୁ କୁହାଯାଉଛି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଟା ସତ୍ତା ଏକତ୍ର ସମାବେଶ ହେଇଛି। ଚାରିଟା ହେଉଛି କ'ଣ? ଆମର ଶରୀର, ପ୍ରାଣ, ମନ ଏବଂ ଆମର ଆତ୍ମା। এই ଚାରିଟାର ସମାହାରରେ ଆମକୁ ମଣିଷ, ଏଇ ଜୀବଟିକୁ ମଣିଷ ବୋଲି କୁହାହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମନ ଯେହେତୁ ବିକାଶ ହେଇନି, କେବଳ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ବିକାଶ ହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଏ ଚାରିଟା ସତ୍ତା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତା ଯିଏ ଆତ୍ମା, ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସବୁ କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି, ସେ ନିରପେକ୍ଷ, ଯାହା କୁହାଗଲା ସେ ପୁରା ଉଦାର, ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ୟାପ୍ତ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଗୁଣ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ରହିଲେ, ଆମେ ସେଇ ତିନୋଟି ଜରିଆରେ ସାଧନା କରିବୁ। ତିନୋଟି ଜରିଆରେ ସାଧନା କରିକିରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ଶେଷରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖା ହେଇଛି ଯେ ରୂପାନ୍ତର ହେବ। ଶେଷରେ କେଉଁଠି ହେବ ରୂପାନ୍ତର? ରୂପାନ୍ତର ଶେଷରେ ହେବ ଯାଇକି ଶରୀରରେ, ମନରେ, ପ୍ରାଣରେ। ମନରେ ଆଗ ହେବ, ତାପରେ ପ୍ରାଣରେ ହେବ, ତାପରେ ଶରୀରରେ ହେବ। ତେଣୁ ଶରୀର ଶେଷରେ ରହିଛି ଯାଇକିରି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରିକିରି ଆସୁଛୁ, ମନ ଆମର ବାଟ ଓଗାଳୁଛି, କେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ବାଟ ଓଗାଳୁଛି, କେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ବାଟ ଓଗାଳୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ଆସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବୁ ଯେ ଶେଷରେ ଶରୀରଟା ହିଁ ଆସିକି ରହୁଛି। ସେଇଥିରେ ବାଧା ବହୁତ ଅଛି। ମନକୁ ଅନ୍ତତଃ ନୀରବ କରିହେବ, ଅଭ୍ୟାସ କରିକିରି ମନକୁ ନୀରବ କରିହେବ। ପ୍ରାଣକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିକିରି ଶାନ୍ତ କରିହେବ। କିନ୍ତୁ ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କରିବା ଭାରି ମୁସ୍କିଲ, ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ନା କେତୋଟି କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନାକୁ ଆଣିବା ଯେ ମନ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି। ନା ମନ ଭିତରେ ଶରୀର କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ନା ଶରୀର ଭିତରେ ତାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହୁଛି। ଶରୀରରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପ୍ରବୃତ୍ତି, ତାର ନିର୍ବୋଧତା, ଅଜ୍ଞାନ, ସେ କିଛି ଜାଣିନି। ଶରୀର ଜଡ଼, ଶରୀରଟା ପୁରାପୁରି ଜଡ଼, କିଛି ଜାଣିନି, ସେ ମୂର୍ଖମୀ, ମୂଢ଼। ଇଏ ଗୋଟେ ରହୁଛି, ମୂଢ଼ତା ରହୁଛି, ନିର୍ବୋଧତା ରହୁଛି। ତାପରେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସଂଶୟ ରହୁଛି, ଡାଉଟ୍। ଶରୀର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ପାଣିଟା ପିଉଥିବ, ହଠାତ୍ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ, ଯଦି ଟିକେ ଡାଉଟ୍ ଆସିଯିବ, ପିଇଦେଲେ କାରଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ କି? ଶରୀରର ଡାଉଟ୍। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ସନ୍ଦେହଟା ରହୁଛି। ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ଯଦି ପୁରାପୁରି ଦୂର ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି। ମୂଢ଼ତା ଯଦି ନ କମିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଯାଇ ହେବନି। ଗୀତାରେ ସେମିତି କୁହାଯାଇଛି, ସଂଶୟାତ୍ମା ବିନଶ୍ୟତି। ଯଦି ସଂଶୟ ରହିଲା, ସନ୍ଦେହ ରହିଲା, ତାହେଲେ ସେ ବିନାଶ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ, ଆଗ ଉଧେଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ବେଶୀ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ତୃତୀୟରେ ରହିଛି ଅବିଶ୍ୱାସ। ଅବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ତା ଭିତରେ, କାହାରିକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି। ଚତୁର୍ଥରେ ରହିଛି ଅଜ୍ଞାନ। ପଞ୍ଚମରେ ରହିଛି ଜିଦଖୋର ଭାବ। ଯାହା ଜିଦି ଧରିଥିବ ସେଇଆ ନ ପାଇଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବନି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା। ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିକି ଯେମିତି ବସନ୍ତି, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପରିସର ଭିତରେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ରହିବା ପାଇଁ, ସୀମାବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା। ତାପରେ ରହିଛି ଆଳସ୍ୟ। ଜାଣିଛୁ ଆମେ
ସକାଳୁ ଉଠିବାକୁ ହେଲେ ମନ ଚାହୁଁଥିବ ଉଠିଯିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଉଠି ପାରୁନଥିବ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ, ତାପରେ ଆଳସ୍ୟ ରହିଛି। ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ରହିଛି ଯେ ଯୋଉଟା କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିମୁଖତା, ଅନୱିଲିଂ ଟୁ ଚେଞ୍ଜ। ମୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ସେ ଚାହିଁବନି, ଆଦୌ ଚେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଚାହିଁବନି। ସେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ଥିବ, ଯେମିତି ଭାବରେ ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ହସୁଛି, ବସୁଛି, ସବୁ କରୁଛି ସେମିତି କରୁଥିବ। ନୂଆ କଥା ଯଦି ତାକୁ କୁହାଯିବ ସେ ଏକଦମ ବିଗିଡ଼ିଯିବ, ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ଆଉ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ତାମସିକତା। ତାମସିକତା ମାନେ କାମ କରିବାକୁ ଅନିଚ୍ଛା ପୁରାପୁରି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଶରୀରର ସ୍ୱାଭାବିକ ଗୁଣ। ତେଣୁ ଆକୁ ସବୁ କାଟି କାଟିକି ଯାଇକିରି ତାକୁ ପୁରାପୁରି ଗୋଟିକୁ ପୁରାପୁରି ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର କରିକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ଏଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରମସାଧ୍ୟ କଥା। ଯଦି ସେଥିରେ ମାଙ୍କ କହିଲା ଭଳିଆ ଯଦି ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅସୀମ ନିଷ୍ଠା ଯଦି ନ ରଖାଯିବ ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଆମର ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି କଲାବେଳେ ମନକୁ ନେଇକି, ପ୍ରାଣକୁ ନେଇକରି, ଶରୀରକୁ ନେଇକରି, ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଭାବରେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଧା ମିଳୁଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମିଳୁଛି ଆମେ ଜାଣିଲେଣି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଆଗକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେଉଁଠି ଅଟକି ଯିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଶରୀରକୁ ଯଦି ଏମିତି ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁଣି, ତାହେଲେ ଶରୀର ପ୍ରତି ଆମର ମନୋଭାବ କ'ଣ ଅଛି, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ କ'ଣ ଶରୀର ପ୍ରତି ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଆମର ଶରୀର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏଇଆ ଅଛି ଯେ ଶରୀରର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନୁ। ଶରୀରଟା ପ୍ରକୃତରେ ତାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଆମେ ତାପରେ ତାକୁ ଆକଳନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନୁ। ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଅବଜ୍ଞା କରିଛୁ, ଅବହେଳା କରିଛୁ, ଏବଂ ଆମର ମନ ଆଉ ପ୍ରାଣ ତାପରେ ଦୁରାତ୍ମ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ମାଙ୍କ ଭାଷାରେ ମୁଁ କିଛି ତାଙ୍କର କଥା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଢ଼ୁଛି। ଶରୀର ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ସତ୍ତା ଯେଉଁଥିରେ କି ମନ ପ୍ରାଣ, ମନ ତାର ଚିନ୍ତାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ, ପ୍ରାଣ ତାର ଇଚ୍ଛାକୁ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରେ, ଏବଂ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସ୍ଥୂଳ ଭାବରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ। ଶରୀର ନଥିଲେ ମନ ପ୍ରାଣ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଅଦୃଶ୍ୟରେ ସବୁ କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ରହିବେ, କେହି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଇଟା ହେଲା ଶରୀରର ବଡ଼ କଥା। ତେଣୁ ମା ସେଠି କହୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଏକ ଶରୀର ଧରି ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାର କାରଣ ଜାଣିନଥାନ୍ତି। ଜୀବନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆତଯାତ ହେଉଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୁଝିନଥାନ୍ତି। ଶେଷରେ ସେମାନେ ଶରୀର ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେହିଭଳି ଅଜ୍ଞାନ ଭାବରେ, ଓ ସେମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇଭଳି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଓ ମରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାରି ଭିତରେ ଦିନେ ହୁଏତ କେହି ଜଣେ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହିବ, ସାବଧାନ, ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ଏହାର କିଛି ଏକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଏଇଠାକୁ ଆସିଛ। ଦେଖ, ଏଥରକ ଯେପରି ତୁମେ ତୁମର ସେହି ସୁଯୋଗ ନ ହରା। ତେଣୁ ମାଙ୍କର କହିବାର କଥା, ଶରୀର ବିଷୟରେ ଆମେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଧାରଣା ଆମର ଅଛି, ଏବଂ ଶରୀର କେବଳ ଆମର ଖାଲି ଗୋଟେ ଯେମିତି ଭାରବାହୀ ପଶୁ ଭଳିଆ ରହିଛି। ଯେମିତି ଗଧ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦି ଦେଲେ ସେ ତାର ଚାଲେ, ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆମେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ବେଶୀ। ଆହୁରି ଆମେ ଯଦି ଯିବା ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆକଳନ କରିବା, ସାବିତ୍ରୀର ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମ୍ୟାଟର ସାଲ୍ ରିଭିଲ୍ ଦି ସ୍ପିରିଟ୍ସ ଫେସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଜଡ଼ ଶରୀର ସିଏ ଦିନେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଶରୀରର କ୍ଷମତା ରହିଛି, ସେ ତାର ଆତ୍ମାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବଂ ଭଗବାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଶରୀରରେ ଆସିକି ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିବେ। ମନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି, ପ୍ରାଣରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଏଇ ଶରୀର ଭିତରେ ହିଁ ସେ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶିତ ହେବ ଏଇଠି। ତାହେଲେ ଶରୀରଟା ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ, ଆମେ ତାକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହୁଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଜାଣିନାହୁଁ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ହେଲା ରେସ୍ପେକ୍ଟ ୟୋର ବଡି। ଶରୀରକୁ ଆମେ ଟିକେ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରିଲୁନୁ। କାହିଁକିନା
अधिक खोईकरी से शरीर को आम असुस्थ करुचु कि बिना खाद्य शरीर को भी असुस्थ करुचु जेतिकी ताको विश्राम देवा कथा दौनु जेतिकी ताको खटेबा कथा ता धरु आहुरी अधिक भाव में खटाऊचु यही भाव में शरीर बिचरा जेहेतु तार ज्ञान नहीं जेहेतु तार चेतना ता भितर प्रकाश पाई पारु नहीं सी बिचरा भारवाही पशु भली से केवल बोझ बोही बोही चली एवं असुस्थ होची जहाँ किसी आम ताको अनुभव करुचे तेणु वर्तमान आम से शरीर को सम्मान दवा पूर्ण योग साधना निमंते शरीर प्राधान्य जे अनेक से विषय आम सचेतन हवा तेबे शारीरिक शिक्षार जो दिग रही से सबू यथार्थ ज्ञानदीप्त तथा प्रभावशाली होगापी आम शरीर गठन और क्रिया संबंध में सर्वनिम्न ज्ञान आमर रहा उचित यह छड़ा आम स्थूल शरीर विभिन्न अंश अंग प्रत्यंग से कार्य और परस्पर मध्य संतुलन तथा स्वतःस्फूर्त भावर आदान प्रदान शरीर जावतीय मौलिक आवश्यकता इत्यादि विषय रे विस्तृत धारणार आवश्यकता रहुछि एभली ज्ञान को आधार करी एक विशिष्ट सुस्थ श्रृंखलित चेतनशील शरीर प्रस्तुत करा जाई पारे जहाँकि दिव्य चेतनार अवतरण निमंते एक योग्य आधार होई पारिबो ए सब भित्ति करी आमको कार्य करबा पड़िबो महावर्तमान शरीर संबंध में कहउचंती जे सर्वमूल कार्यक्रम शरीर पय हेबो जहाँकि रूपरे सुंदर अंग भंगी संगतिपूर्ण चालीचलन रे नमनीय और चंचल कर्म संपादन रे सक्रिय और शक्तिशाली एवं स्वास्थ्य और अंग प्रत्यंगर क्रिया बड़ी रे बाधार प्रतिरोध संपन्न है प्रथमे कहते से रूपरे सुंदर हो सौंदर्य प्रकाश पाइबा शरीर भितर आमर जो चारि प्रकार कथा अच्छी प्रेम प्रकाश पाइबा हृदय रे परिपूर्ण ज्ञान प्रकाश पाइबा मन रे परिपूर्ण शक्ति प्रकाश पाइबा प्राण रे एवं परिपूर्ण सौंदर्य प्रकाश पाइबा शरीर रे जोटा कि भगवान तापर ओह्लई आसवे कहीं सी सर्वसौंदर्यमय तेणु से शरीरटा सबुठु सुंदर हवा दरकार आमे से कौन करिए चिंता करिबा तापरे रूपरे सुंदर हब निर्भीक हब चापमुक्त हब शरीर पर बहुत चाप पड़ुछि मनर आ प्राणर बहुत चाप शांत हब स्थिर हब निष्पत्ति नेबारे दृढ़ हब शरीर भगवत शरीर एक अंश हब केंद्र हब आधार हब एवं भगवान को प्रकाश पाई प्रस्तुत होकर रहिबो प्रतियोगितार मनोभाव नथिबो बाहुबल बढ़ई पहलमान हेबार इच्छा किछि ताधरे नथिबो स्थूल भूमि रे दिव्य जननी सुदक्ष जंत्रटी होगापी शरीर प्रयत्न सृष्टि होइछि तेणु ताकू परस्पर प्रेम उत्तम बुझामणा सहयोगिता मनोभाव रखी ताकू करने को पड़िबो तेणु एथिपाई सर्वनिम्न कार्यक्रम आमर कौन दरकार शरीर पे तामाने शरीर क्षेत्र रे हमको साधना करने को पड़िबो माँ कहउचंती ये शरीर जंत्रटी को शुद्ध पवित्र अहंकार मुक्त भूल भ्रांति शून्य अग्रगतिशील करई जेपरि से दुर्बल न हब विकृत न हब कर्म शून्य न हब ताकू देखा पड़ो तेणु शरीर सब कर्म दरकार पड़े माँ जमी कहते लेट अस वर्क एज वी प्रे बट वर्क इज बॉडीज बेस्ट प्रेयर फॉर द डिवाइन तेणु शरीर कर्म दरकार करे ताकू काम लगेले से सुस्थ रही काम न लगा से असुस्थ हो पड़ो किंतु श्री अरविंद कहते ओभरस्ट्रेन करनी अत्यधिक परिश्रम शरीर द्वारा करनी जी समर्थ से एवं शरीर चेतना को तुम्हें विकसित कर आमको सर्वनिम्न कार्यक्रम जरिया माँ केतोटी कथा आम कही टिके मन को नवा माँ कहते जे
शरीर पर साधना करने को हेले ताको अधिक भाव में खटेबनी एवं जिते क्लांत लगे से विश्राम नहीं जीव। तृतीय रे शक्तिर चेतनार आवाहन करें शरीर भितर को जमी शरीर भितर तार चेतना परिवृद्ध हम तापर ता भितर को शांति आनंद एवं सामर्थ्य ता भितर को आने को पड़ो एवं शरीर आउ गोटे कथा ताको ट्रेनिंग देवा पड़ो प्रशिक्षित करने को पड़ो। प्रशिक्षित कार्यक्रम माँ कहते तुम गोटे सर्वनिम्न कार्यक्रम ग्रहण कर शरीर पर जोटा कि प्रतिदिन तुम्हें सेटा को अंततः करुथिबो जेमति कि आसन प्राणायाम इत्यादि तुम्हें निजे निजे ठिकाना कर तुम शरीर पर कौन दरकार सर्वनिम्न कार्यक्रम जहाँ को रूटीन कह जाऊँगी तुम्हें ताको से अनुसार प्रतिदिन एक्सरसाइज कर। माँ कहते जो मॉर्निंग वॉक उपकारिता विषय रे जे घंटा जदि तुम अंततः प्रभातर सूर्य किरण रे बुली आसो ताले बहु मेडिसिन तुम्हें जो खाई चलच सेगुड़ा कमिज दरकार पड़ोनी। तापर गोटे ट्रेनिंग दब तापर जड़ता जमी शरीर दूर हम ताकू व्यवस्था करिवो। तापर भितरे नीरव रहिवो बाहरे काम कला बेले स्थिर रहिवो शांत रहिवो विरक्त हबनी उत्तेजित हबनी एवं सेई माँकर शक्ति को आवाहन करिवो सी शक्ति आनिकी देबे ता द्वारा कार्य करिवो। तापर कहते परिमित आहार परिमित विश्राम ये सब करिया पड़ो। आदौ खाइबा को उपवास रखिबनी शरीर को किंबा अधिक खोइबनी विश्राम जतिकी सेतिकी दब। तापरे माँ आउ गोटे बड़ कथा कहते परिष्कार परिच्छन्नता शरीर को तुम्हें परिष्कार परिच्छन्न करके रखिबो। परिष्कार परिच्छन्न रखिले शरीर हाइजीनिक कंडीशन बा स्वास्थ्यगत विधान सब ताधु आसीबो एवं ता धरे शरीर अंततः सुस्थ रहिबो। शेषु को आमे जीवा ये जो स्थूल कथा सरला परे तापरे सूक्ष्म भीतर को जीवा कहीं शरीर आमर तीनटा शरीर अच्छे आम जाना गोटे हूँ स्थूल गोटे हूँ सूक्ष्म गोटे हूँ कारण। स्थूल शरीर हूँ आउटर बॉडी आउटर लाइफ आउटर माइंड बाहर मन बाहर प्राण बाहर शरीर। सूक्ष्म शरीर हूँ भीतर मन भीतर प्राण भीतर शरीर। कारण शरीर हूँ आत्मार शरीर। तेणु आमको जेकोसी प्रकार हेले आत्मा को अनुभव करिया पड़िबो शरीर माध्यम रे। आमर चैत्य सत्ता को शरीर माध्यम रे उपलब्धि करने को पड़िबो। तेणु सेथि लागी बाहर जो मन प्राण शरीर कार्य करुचंती तांको अंतर्मुखी करने को पड़िबो। तांको अंतर्मुखी करने को हेले डेली अंततः किछि समय ध्यान करिबा नीरव रहिबा शांत रहिबा एगुड़ा सब अभ्यास कले ताहले से मन जो बाहर मन काम करुची से अंततः भितर प्रवेश करिवो। तापरे अहंकार विमुक्त हवा पड़िवो कामना वासना रु मुक्त हवा पड़िवो फल प्राप्तिर आकांक्षा रु मुक्त हवा पड़िवो। ए सब नैकिरी हमको शरीर साधना करने को पड़िवो। तापरे माँ कहते गोटे शरीर गोटे सहजात प्रवृत्ति रही जहाँ कहते इनस्टिंक्टिवनेस। सहजात प्रवृत्ति को आम केमी जाना ना बर्तमान आम खाऊचु भोक हला खाइलु शरीर जेतिकी खाद्य दरकार करे सेतिकी खाद्य जो पाइब से गोटे सिग्नाल दब जोटा आम हाकुटी बोली कहूँ ताहले तार सहजात प्रवृत्ति अच्छी से सेठी सेतिकी दरकार करुछि। किंतु आमे जदि लोभवशत अधिक भाव में खाइबा से दबु ताहले पाकस्थली रे अधिक समय हजम करने पाकस्थली को लागिबो एवं शेषकु शरीर असुस्थ हो। तेणु सहजात प्रवृत्ति को शरीर आमको चिन्हवाक पड़ो
ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିକେସନ ବା ଇଙ୍ଗିତ ଦେଉଛି ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ତ କୁହାହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଶରୀର ଭିତରୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଫିଅର ତାର ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଭୟ ରହୁଛି ଶରୀରର। କ'ଣ ଭୟ? ଭୟ ହେଉଛି ଫିଅର ଅଫ୍ ଇଲନେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିଅର ଅଫ୍ ଡେଥ୍। ଏ ଦୁଇଟା ଭୟ ତା ପାଖରେ ବେଶୀ ରହୁଛି। ତେଣୁ ସେଇଥିରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ଟ୍ରେନିଂ ତାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇଲନେସ୍ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି, ଇଲନେସ୍ ଯେମିତି ନ ଆସିବ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏବଂ ସେଇଟା ଯେ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପୁଣି ଭଲ ହେବ ତାକୁ ଶିଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଭୟ ତାର ରହିଛି, ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସେଥିରୁ ତାକୁ ଅନ୍ତତଃ ଯୌଗିକ ପଦ୍ଧତିରେ ତାକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ କେବଳ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ନ ରହୁ। ତେଣୁ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟଟା ଆମର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା କରୁଛି, ଆମକୁ ସବୁଯାକ ରୋଗକୁ ଡାକି ଆଣୁଛି। ମା ସାର ଉପରେ ଜୋର ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ମା କହୁଛନ୍ତି ଶରୀର ପାଇଁ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ତାପରେ ଏଇସବୁ କଥା ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିବା, ଆମ ନିଜ ଶରୀର ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବା। ସେଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଶରୀରକୁ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ ଗଲା ଗୋଟେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଯେ ଶରୀରର ମୂଲ୍ୟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ପଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବେଶୀ ନା ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ବେଶୀ? ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ କହୁଛୁ ପଙ୍କଟା ଖରାପ ଜିନିଷ, ତା ପାଖ ପଶିବା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଦ୍ମଫୁଲଟା ରହିଛି। ପଙ୍କ ଭିତରେ ପଦ୍ମଫୁଲ କାହିଁକି ରହିଲା? ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ରହିଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ? ତେଣୁ ପଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ବହୁତ ଅଛି। ଯେମିତି ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ହେଲା ପରେ ପୃଥିବୀର ମୂଲ୍ୟ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସବୁଯାକ ମହାଭୂତ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କୋଉଠି ନାହାନ୍ତି। ସବୁଯାକ ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି, ବାୟୁ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି, ଅଗ୍ନି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି, ଜଳ ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ପୃଥିବୀ ତ ପୃଥିବୀ, ମାଟି ତ ମାଟି। ତେଣୁ ମାଟି ଭିତରେ ସବୁ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମାଟି ଭିତରେ ଜୀବନର ସୃଜନ ହେଇପାରିବ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜୀବନର ସୃଜନ ହେଇପାରିବନି, ମାଟିରେ କେବଳ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଜୀବନ ବଢ଼ିବ, ଜୀବନ ବିକଶିତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଜଡ଼ରେ ଏଇସବୁ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଧରିବା ଜଡ଼ କଥା, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛୁ, ଏ ବିବର୍ତ୍ତନ ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଡାଉନୱାର୍ଡ ଏଭଲ୍ୟୁସନ ବୋଲି। ଆମର ଚେତନା ମହାଚେତନା ନିମ୍ନଗାମୀ ହେଇ ହେଇ ସେଇ ଭଗବାନ ଆସିକି ଜଡ଼ରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ଜଡ଼ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତତଃ ଜୀବନ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଯାଇ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଜଡ଼ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ଜଡ଼ ଭିତରେ ଚେତନା ରହିଛନ୍ତି, ଜଡ଼ ଭିତରେ ଚେତନାର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଇଏ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଡ଼ର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଣା ଭିତରେ ସେଇ ଚେତନା ଅନ୍ତତଃ ରହିଛନ୍ତି। ଚେତନାର ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ଜଡ଼। ଯେମିତି ପାଣିର ଘନୀଭୂତ ଅବସ୍ଥା ବରଫ, ତେଣୁ ବରଫର ପ୍ରତି ଅଣୁକଣାରେ ପାଣି ଅଛି। ସେମିତି ଜଡ଼ର ପ୍ରତି ଅଣୁକଣା ଭିତରେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇ ଭଗବାନ ବା ସେଇ ଚେତନା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମ ଶରୀର ସେମିତି ତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେଲ୍ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି ସେଇ ପରମ ଚେତନା। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଅଜ୍ଞାନବଶତଃ ତାକୁ ମୂଲ୍ୟ ନ ଦେଇ, ସମ୍ମାନ ନ ଦେଇ, ଆମେ ତାକୁ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୟନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରି, ଅବଜ୍ଞା କରି, ଅଯତ୍ନଶୀଳତା ତା ଭିତରେ ପ୍ରକାଶ କରି ଆମେ ସବୁ ତାକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିବା। ତାପରେ ଯୌଗିକ ମେଥଡ଼ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା କହୁଛନ୍ତି ତମେ ନୀରବ ରହିକିରି ଶରୀରକୁ ଅନ୍ତତଃ ମାନେ ଧୀର ସ୍ଥିର ଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ଶରୀରକୁ ପ୍ରଥମେ କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଦେବ ଏବଂ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ତୁମେ ଯେଉଁ ମାତୃଶକ୍ତି ରହିଛି ସେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଆବାହନ କରିବ। ଏବଂ ସେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ମାତୃଶକ୍ତି ଆବାହନ କଲେ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
से जो शक्ति एवं चेतना माँकर आसीबो से शरीर प्रति कोष कोषण भितर से पशिଯିव पशिगला परे सेठू तांकु से जागृत करिवो एवं तांकर जो दूषित जिनिस ता भितर थिबो ताकु से बाहर करिवो। आमर जो साधनार धारा रे श्री अरविंद जो तीनटा कथा कहिसंती आम सेटा भल करी जानिचु से तीनटा होची हमर कोन आस्पृहा प्रत्याख्यान समर्पण। आस्पृहा तो निश्चय करिबा आ समर्पण सब किछि तांगु देई दबा किंतु मझिरे जोटा रिजेक्शन सेटार बहुत किछि उपयोगिता रही क्या आमे जानिचु आम भितर कौन खराब जिनिस सब अच्छी एवं शरीर भितर जहाँ जहाँ सब रही तार स्वभावज गुण ताको आमको वर्तमान कह दिया तेणु ताको समय शुद्ध पवित्र करने को हेले से मनकर आलस्यतार अच्छी ताले आलस्य को ताको जागृत करिया पड़िबो ताको एक्टिव करिया पड़िबो कर्मक्षम करिया पड़िबो ताहले से केमती कौन करा जिवो ना जो अलुस्वामी ताको अंततः रखी से अलुस्वामी को प्रत्याख्यान करिया को प्रथमे केमती प्रत्याख्यान करिबा ना आम मन जोटा रही से मन प्रत्येक भितर मन अच्छी मन ता निजस्व भूमि अच्छी मन प्राण भितर भी अच्छी प्राणिक मन शरीर भितर अच्छी शारीरिक मन तेणु मन जदि ठिकना भाव भल चिंता करिवो मन जदि अंततः नीरव होइकी रहिबो शांत होइकी रहिबो स्थिर होइकी रहिबो प्राणिक मन मध्य स्थिर शांत होइजिवो एवं दैहिक मन मध्य स्थिर शांत होइजिवो तेणु मन उपर रहिलानि सबुठु बड़ कथा तेणु मन को आमे जते कंट्रोल करि परिबा तारे शरीर को कंट्रोल करि परिबा मां सेथि पई तांकर से जो विज्ञान साइंस ऑफ लिविंग जीवन विज्ञान प्रथम आरंभ कले टू नो योरसेल्फ एंड टू कंट्रोल योरसेल्फ प्रथमे तुम कंट्रोल आनिबा खले तुम भीतर किए से तुम सत्ता किए से तुम ताको जानो तुम्हें प्रकृति रे किए से ताको जानो आमे जानिनो आमे प्रकृति रे किए बोली आमे केते बेले शरीरटा को मु बोली कहि दउची तो प्राणटा को मु बोली कहि दउची मनटा को मु बोली कहि दउची आमे एपंद जानिनो मु किए आहुरी खोजी खोजी जीवाक पड़ियो से जेमती दशरथ आदेश रे रामचंद्र गले वशिष्ठ पाखु कुलगुरु पाखु विद्या शिखा लगी जा कुटीर द्वारा अधा उजा होता ठक ठक कले वशिष्ठ पचार किए से श्री रामचंद्र कहते गुरुदेव मुझा तो आनिक आसी वशिष्ठ जानिले ये होचंते रामचंद्र तेणु आमे एपर्यंत मु किए से पद आमे जानिनो मो भितर कौन सब अच्छी मु जानी मो शरीर केतेटा अंश कौथे गढ़ाई मु जानी शरीर भितर कौन कौन अच्छी बायोलॉजिकल जो शरीर गठन केमिति ताको हमको जानिया पड़िबो से गठन भितर क्रिया प्रतिक्रिया सब कोठु आसी ताको जानिया पड़िबो मो भितर लोभ दाबी परश्रीकातरता स्वार्थपर भावना कौटू आसुड़ा सब घृणा आलस्य ताको खोजा पड़ो तेणु ये मुझे जानिले जाइकरी तापरे ता मूल को जाइकरी ताको खोजिबी तेणु माँ ये गोटे तीनटा कथा आमको शरीर पर कहीदेले गोटे हूँ प्रथम कथा हूँ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी शरीर भितर जहाँ सब कार्य होची ताको नियंत्रण करिवो एवं ताको श्रृंखला केमिति चलिवो से कथार व्यवस्था करिया को पड़िवो सेकंड रे कहले एन इंटीग्रल मेथोडिकल एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पार्ट्स एंड मूवमेंट्स ऑफ बॉडी शरीर जो चलनक्षम होची चलाबुला करूची ता भितरे ताकू केमिति पूर्ण भाव गोटे पद्धतिगत भाव गोटे संगतिपूर्ण भाव तार विकास हो माँ सब दीटा कथा कहते मनुष्य ये बढ़ो दीटारे गोटे हूँ ग्रोथ आ गोटे हूँ प्रोग्रेस ग्रोथ हूँ कौन ना आमर शरीर कम थिला हाथ गोड़ छोट थिला बड़ है ये सब बड़ बड़ होकर बढ़ीगले
किंतु हाथर कैपेसिटी बढ़िया दरकार, गोड़र कैपेसिटी दक्षता बढ़िया दरकार, समस्त दक्षता बढ़िया दरकार। दक्षता बढ़िया होची तार विकासर पर्व एवं सेटा होची प्रोग्रेस, प्रगति। तेणु एठी माँ कहते देहर गठनटा केमती बढ़िबो, तुम तो स्वास्थ्य रक्षार नियम मानी यथार्थ खाद्य खोई शरीर को उपयुक्त करी गढ़। आ प्रोग्रेस तार केमती हम ना ताको दक्ष करिवो। एई भली आसन प्राणायाम बा ये सबुठ बड़ कथा श्री अरविंद तांग सिंथेसिस रे कहउचंती, तुम शरीर को जदि ता भितरे चेतना जागृत कर दबो, चेतना भितरे जदि शरीर को बढ़िया को दिया जीवो, ताले से शरीर चेतना जदि बढ़ी जीवो, ताले से निजे निजको चलैया पे सक्षम हो जीवो। जेतले मन प्राण तापरे आसिक सब अत्याचार करचंती, तापरे सब आसिक भार लदुचंती, प्राणर दाबी जहाँ अच्छी शरीर जरिया से पूर्ण करुच्ची, मन जहाँ चाहूँगी शरीर जरिया पूर्ण करुच्ची। शरीर जो चेतना बढ़ी जीव, तार ज्ञान बढ़ी जीव, ताले से सेमान को पूरा मना कर दे पारे, ना मु करि ना तुम कथा, ताले से माने सब निरस्त हेबे, ताले से जानिबे ये शरीर वर्तमान मूल्य केते। तेणु एई भरे शेषरे माँ कहउचंती करेक्शन ऑफ एनी डिफेक्ट्स ऑफ और डिफॉर्मिटीज। जदि शरीर रे किछि गोटे डिफेक्ट बाहरला, तार संगे संगे ताको करेक्शन कर दबो, रखिबोनी। जेमति मन गोटे बथ बाहरी पड़ला, आबू बाहरी पड़ला कि गोटे कौन कोठी, ताको संगे संगे ऑपरेशन कर दबो। शरीरटा सुंदर करिवार अछि नाइ कि। तेणु दिव्य जीवन तैयारी करिया केले हमको वर्तमान गोटे चैत्य जीवन आगे लाभ करिया पड़िबो। दिव्य जीवन तो कहीं कोठी अछि, आ वर्तमान चैत्य जीवन टाके हासिल करिवा, सेति परिवेशटा चैत्य हबो। आमर चालीचलन हाव भाव ढंग रंग जहाँ सब अच्छी से गुड़ा सब अंतत चैत्य अभिमुखी हम एवं आमे ज्ञान मध्य से चैत्य आड़क जीव, शक्ति मध्य से चैत्य आड़क जीव। तेणु चैत्य उपलब्धिटा आमर वर्तमान निहाती आवश्यक। दैट इज आवर मिशन। लक्ष्य रहिला, एम रहिला अंतत रूपांतर दिव्य जीवन, किंतु मिशन होची जे कि ताकू पाइबा पे हेले जो कार्य पंथा आमर होची चैत्य उपलब्धि प्रथम। दैट इज द फर्स्ट स्पिरिचुअल चेंज। तेणु आमको एनी हाउ एतिकी बेल समिंग अप करा जाई पारे, आमे जेहेतु मूलतः स्पिरिचुअल, आमे प्रकृत रे आत्मार आम स्वरूप होची आमर आत्मा एवं सी अंतत स्पिरिचुअल आध्यात्मिक। तेणु आमको आध्यात्मिक जीवनटे बंचिया को पड़िबो। एई जो पूर्ण जुगरे आमको से आध्यात्मिक जीवन बंचिया पई साधना करिया को पड़िबो। एवं जहाँ जहाँ भितर सब बाधा दौची ताकू सब आम विभिन्न उपाय माँ श्रीवृंद जहाँ जहाँ कहते सब करने को आमको पड़ो। एवं शरीर को कर्म मध्य साधना करने को पड़ो। शरीर सबुठ बड़ कथा, ताकू जदि आम ठीक रखीदबा ताहले सब कथा ठीक हो। शरीर भितर अकलंता शक्ति अच्छी, अकलंता सामर्थ्य अच्छी, ज्ञानता भितर रही। पिंड ब्रह्मांड एकमत, समग्र ब्रह्मांड ये शरीर भितर अच्छी, किंतु ताकू बाहर करवा होची सबुठ बुद्धिमान कार्य। तेणु आम से खोज रे लगी जिबा एवं सेथिरे माँ आमको साहाय्य करिवे। आम निराश हबानी, मन भितर केते हेले गोटे विषाद भाव रखिबानी, सब बड़े परिपूर्ण सौंदर्य, परिपूर्ण चिंता, परिपूर्ण भावना, परिपूर्ण शक्ति आम भितर रखिकी आम जदि ये चलिबा माँ को धरिकी, ताहले आम निश्चित भाव में एक सुंदर शरीर टी लाभ करि परिबा एवं से जो बाधा ही आमर रही से आमर सहायक हो उठिबो। बहुत बहुत कृतज्ञता माँ को एवं आपण माने जो माने सब बसचंदी भाई आप माने समस्त को एभली एक केतिकी समय आम जो बसिले एठी गोटे आम नीरव बसचंदी, स्वाभाविक भाव बसचंदी, किंतु आम गोटे अलग राज्य रे अछंती। वर्तमान सेठी कौन सी बाहर चिंता किसी प्रवेश करि पारुनी एवं जहाँ को कहा जाए आम गोटे यौगिक अवस्था आम वर्तमान अच्छु। तेणु यही भाव में आम करिपरिबा एवं जदि आम माँ श्री अरविंदर मूल रचनावली सब पाठ करवा प्रत्यह, ताले से बहुत कथा आमको मिल, बहुत जिनस सब आम पाइपर। एवं मूल कथा आम गोटे निजे
जीवन बंचिया आध्यात्मिक जीवन बंचिया चेष्टा करवा। समस्त को कृतज्ञता। वंदे मातरम। वर्तमान गोटे मिनिट माँ का नाम जप करने सहित आज पाठचक्र को समाप्त करवा। मा 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 मा